नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ईरान इजराइल वार की जो असली वजह है और सीज फायर के पीछे की जो रियलिटी है, इसके अलावा गाजा क्राइसिस के इंसानी पहलुओं पर बात करेंगे। नेतन्याहू की पॉलिटिक्स हो, न्यूक्लियर वेपन की दौड़ हो, चाहे दुनिया की चुप्पी हो, सब कुछ खुलकर बिना किसी सुगर कोट के आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की जो ये वार चली है वो अचानक से खत्म हो गई। लेकिन ये सीज फायर किसी गुडविल या इंसानियत की वजह से नहीं हुआ है। आप इस गलतफहमी में मत रहना, बल्कि दोनों साइड को अपनी अपनी मजबूरी दिखने लगी है। दोनों देश अब इस वार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि एक ये रिस्की डील था, इसलिए दोनों ने पीछे हटना बेहतर समझा। लेकिन अगर आप यही सिचुएशन इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट में लगा के देखो ना, वहाँ इजराइल वार को बहुत लंबा खींचे जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो मजबूत पोजीशन में था। लेकिन जब बात ईरान की आई और जब ईरान से लगातार मिसाइलें गिरने लगी, इनका आयरन डोम उसको रोक नहीं पा रहा है, तो ये भी अब कितना लंबा ही इस युद्ध को खींचेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने जो ईरान पे बॉम्बिंग की थी, उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। पलट के जो यूएस के एयर बेस हैं गल्फ कंट्रीज पे, उस पर भी ईरान ने अटैक कर दिया। तो फिर ट्रंप को भी लगा कि अब जल्दी से सीज फायर कर लेते हैं, वरना ये लड़ाई लंबी चल सकती थी, जैसे ईरान इराक वार कई सालों तक चला था। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या ये 12 दिन की लड़ाई ईरान की रूलिंग रिजीम को ये मैसेज दे गई कि उनकी असली सिक्योरिटी सिर्फ न्यूक्लियर वेपन रखने में ही है। ईरान अब शायद और तेजी से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी सोचेगा कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश हैं, उनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो उन पे कोई अटैक नहीं करता और ये उनकी सेफ्टी की गारंटी है। तो ईरान भी सोचेगा कि ऐसी गारंटी हम क्यों ना बना लें। वहीं इजराइल ने क्लेम किया है कि उसने ईरानियन न्यूक्लियर और मिसाइल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया है। बट यूएस इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बस कुछ ही महीनों के लिए पीछे हुआ है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और असलियत ये है कि किसी भी देश की न्यूक्लियर नॉलेज ना, आप उसको बम से नहीं मिटा सकते हो, क्योंकि बम से आप क्या मिटाओगे, यूरेनियम मिटाओगे। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपर्टीज है, वो वहाँ पे रहती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इजराइल कई बार ईरान के साइंटिस्ट पर हमला करता है, उनको मारता है। और अब तो लग रहा है ये नेवर एंडिंग साइकिल बन चुका है कि हर बार जब ईरान बम बनाने की कोशिश करेगा, तब अमेरिका या इजराइल उस पर मिलिट्री एक्शन लेंगे। अब बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जिसको लेके इजराइल बार बार दुनिया को ये कहता है कि देखो, इस वजह से हमने ईरान पे अटैक किया। क्या ईरान वाकई इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, या इस मामले को इजराइल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखाता है? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो ईरान के लीडर्स हैं वो एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स दशकों से देते आ रहे हैं, पर ये सिर्फ एक रेटरिक है। आप इसको रियल प्लान कैसे मान सकते हो? कुछ एंटी इजराइल स्टेटमेंट के नाम पे आप ईरान पे अटैक कैसे कर सकते हो? क्योंकि इस हिसाब से तो इजराइल में भी कुछ लोग एक्सट्रीम बातें करते हैं, लेकिन वो तो रियलिटी में इजराइल की पॉलिसी नहीं बन जाती ना। अब रीजन में न्यूक्लियर डिटरेंस का लॉजिक क्या है कि अगर दोनों तरफ वेपन होगा, न्यूक्लियर वेपन होगा, तो कोई भी साइड उसको यूज करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि रिटेलिएशन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर हम ईरान की बात करें तो आप ईरान की लाख बुराई कर लो, लाख उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में, उनकी इंटरनल पॉलिसीज में कमियां होंगी, लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है वो अभी तक रेशनल दिख रही है। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई सुसाइडल कदम नहीं उठाया है। चाहे तो आप उसको इजराइल से ही कंपैरिजन करके क्यों नहीं देख लो। ईरान ने कभी आज तक अपने नेबर पर अटैक नहीं किया, इजराइल कई बार कर चुका है। ईरान जो है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, इजराइल तो उसको साइन भी नहीं किया है। ईरान IAEA इंस्पेक्शंस को अलाउ करता है, इजराइल नहीं करता है। अब ये अलग बात है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो ईरान के साथ सौतेला व्यवहार करती है और इजराइल को अलग लेंस से देखती है। रीजन उसका चाहे जो भी हो, चाहे हिस्टोरिकल रीजन हो, चाहे जो इजरायलियों के ऊपर होलोकास्ट हुआ था उसका गिल्ट हो, चाहे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, लेकिन जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं वो आपको इजराइल का ही फेवर लेते दिखेंगे, चाहे इजराइल कितना भी गलत करे। लेकिन दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड साफ साफ देखा जा सकता है। इजराइल के न्यूक्लियर वेपन पर कोई सवाल नहीं होता, ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन बना ना दे, इस बात पे उसके ऊपर हमले हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेतन्याहू की, तो वार के बाद उनकी पॉपुलैरिटी अपने पीक पर है, सपोर्टर्स उनको एक मसीहा के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी नज़र गाजा की ओर घुमाओ ना, तो वहाँ पे क्राइसिस जस का तस है। 56,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं और पूरी गाजा पट्टी ही तबाह हो चुकी है। नेतन्याहू की आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट में विश्वास ही नहीं करती। उनका फोकस ये है कि किसी तरीके से गाजा को पूरी तरीके से खाली कर दें। तो ईरान और इजराइल वार भले ही खत्म हो गई, लेकिन गाजा पे जो इजराइल का वार है वो अब भी जारी है। गाजा में हर दिन सिविलियंस मारे जा रहे हैं, फूड और एड के लिए लाइन में लगे लोगों पर भी हमला हो रहा है। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या इसे जेनोसाइड डिक्लेयर करेगा? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि वहाँ पे सिस्टमेटिक किलिंग हो रही है। जब बात गाजा की आती है तो दुनिया ऐसे रिएक्ट करती है, वर्ल्ड के लीडर्स ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं कि गाजा है कहाँ। और जो ये इजराइल चिल्लाता रहता है ना कि उसको ईरान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हकीकत तो ये है कि रीजन में अब असली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो गाजा के लोगों को है। गाजा एक जीता जागता कब्रिस्तान बन चुका है। लोग या तो मर चुके हैं या अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं।
दोस्तों, इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या दुनिया सिर्फ देखती रहेगी या कभी सच में कोई एक्शन भी लेगी। क्या एक दिन ऐसा आएगा जब मिडल ईस्ट में इंसानियत की आवाज़ पॉलिटिक्स और पावर गेम से ऊपर उठेगी। वैसे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या न्यूक्लियर वेपन की ये दौड़ कभी रीजन में पीस लाने देगी या सिर्फ एक नई तबाही की शुरुआत होगी। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।